ओम शांति। 6 जुलाई 2024 के ईश्वरीय महावाक्यों में प्यारे बाबा ने आज हम सब का ध्यान खिंचवाया कि हम अपनी एकांत में बैठ चेकिंग करें कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। मैंने अपने अंदर दैवी गुणों को कहाँ तक लाया है। आज बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है कड़वा बोलना। कटु वचन मुंह से जब निकलते हैं तो समझो भूत की प्रवेशता हो गई। रफ टफ बोलना ये बहुत बड़ा आसुरी अवगुण है। जब किसी में ये भूत प्रवेश करे तो वहां से किनारा कर लेना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा कि अभ्यास करना है ऐसा कि एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए और कोई दिखाई भी ना दे, और चारों ओर रूहानी कॉलेज, रूहानी म्यूजियम खोलने हैं जहां लिख देना है कि एक सेकंड में स्वर्ग की बादशाही यहाँ बेहद के बाप के द्वारा मिलती है। बाबा ने ये भी कहा कि ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। तो आइए सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ टफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में ये भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई ना दे। सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं दिखाई दे, ऐसा अभ्यास करना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। ये भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को। बस अब वापस जाना है। ये ज्ञान तो बच्चों को मिला है। सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती। कोशिश कर उसी धुन में रहना है। भल शरीर को कितना भी तकलीफ होती है, बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो, जैसे कि तुम हो ही नहीं। ये भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर। फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है? मदद मिलती जरूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। ये जो कुछ देखने में आता है वो है नहीं। अब घर जाना है, वहां से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में ये दो बातें जाकर रहती हैं, जाना है फिर आना है। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं
वो भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। वो खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं, इसलिए बच्चों को भी ये समझाना पड़ता है, बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है। बाप कलप कलप आते हैं, यही सुनाते हैं, कलप बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कलप बाद भी यही सुनेंगे। ये तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं हम कलप कलप आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप आकर मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते, लेकिन साथ में ले भी जाते हैं। ये भी समझाया जाता है ये जो चित्र आदि हैं पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। बाप ने अपना परिचय दे दिया है। बच्चे समझ जाते हैं बाप का बरसा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे इन बच्चों की, लक्ष्मी नारायण की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना। जो उन्हों के ऊंच बनने की महिमा गाते थे, अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा के लिए नई बात नहीं, तुम बच्चों के लिए नई बात है। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। ये खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। ब्रह्मा बाबा को बीच में खांसी आती थी तो बाबा कह रहे हैं बाबा तो मौज में हैं, इनको कर्मातीत बनना है। शिव बाबा मौज में है, कर्मातीत ब्रह्मा बाबा को बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। कौन? शिव बाबा। हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे, ये समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। बाप समझाते हैं मैं किस तन में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझाते हैं जैसे और बच्चे हैं मैं भी हूँ। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने। लक्ष्मी नारायण कहो विष्णु कहो, बात तो एक ही है। बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है ये ब्रह्मा तपस्या करते हैं। यही सफेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है। ये बाबा फरिश्ता बनेंगे। तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। अब लड़ाई लगेगी। मिरुआ मौत मरु का शिकार, ये बहुत ऊंच अवस्था है। बच्चों को धारणा करनी है। ये भी निश्चय है कि हम चक्कर लगाते हैं।
और कोई इन बातों को समझ ना सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं। ये भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है। कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्कर लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ तुम आत्मा हो। परम पिता परमात्मा बाप है। अब बाप को याद करो तो उनकी बुद्धि में आएगा दैवी प्रिंस बनना है तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो और बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं है। पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको ये बनना है, ये गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है, बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं धीहि अभिमानी भव। बाप से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तब तो किचड़ा निकलेगा। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है। इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। एक अलफ है, बेहद के बाप से बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। तुम मीठे मीठे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम वही हो, फीचर्स भी वही हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। तुम भी कहते हो 5000 वर्ष बाद आकर वही आकर मिले हो। जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाते आए, अपने अवगुण वर्णन करते आए। अब फिर देवता बनना है क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना पढ़ो। अच्छी मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम वाला और तुम्हारा भी नाम वाला हो। ऐसे बहुत कहते हैं। बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं है, सब भूल जाते हैं, आने से ही चुप हो जाएंगे। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है। ऑल राउंड पार्ट है, परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं। वहाँ शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है, आकर समझो। बाप को याद करो तो वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे, ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। नंबर 2, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि में रहे अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। आज का वरदान है, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में ये एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। स्लोगन, जैसे बाप जी हाजिर करते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। ओम शांति।